नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं दैनिक दुनिया समाचार। मैं हूं आपके साथ अभिनव सिंह। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में आज प्रधानमंत्री के आवास के बाहर एक बड़े प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। 7 लोक कल्याण मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से पैदल मार्च करते हुए पीएम आवास तक पहुंच गए। दिल्ली पुलिस को इस बात की भनक ही नहीं लगी कि कांग्रेस सांसद किसी प्रकार का प्रदर्शन आज करने जा रहे हैं और पीएम के आवास के बाहर वीवीआईपी और संवेदनशील इलाके में इतना बड़ा प्रदर्शन हो जाएगा, इसकी कहीं भी किसी को भनक नहीं लगी। ना ही मीडिया को इसकी भनक थी, ना ही पुलिस प्रशासन को इसकी भनक थी और ना ही कांग्रेस के तमाम उन कार्यकर्ताओं को भी भनक थी। केवल कांग्रेस के सांसदों ने तय किया कि अब वो जाकर प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे। दरअसल आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 84वां जन्मदिन है। उनके इस जन्मदिन के अवसर पर उनके आवास पर सभी को बुलाया गया था। कांग्रेस के सांसद उनके आवास पर पहुंचे। करीब 2:30-3 बजे का वक्त था। उसी दौरान ये तय हुआ कि अब यहाँ से हम लोग पैदल मार्च करके प्रधानमंत्री के आवास के पास तक जाएंगे और वहां धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं देश के, वो इस्तीफा दें, सदन में इस मुद्दे को उठाया जाए, नीट पेपर लीक के मुद्दे को। तय कार्यक्रम के मुताबिक कांग्रेस सांसदों ने वहां से पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी शामिल थे, प्रियंका गांधी शामिल थी, 2 सीएम, एक केरल के और एक कर्नाटक के, डीके शिवकुमार कर्नाटक के सीएम, केरलम के सीएम वीडी सतीशन, ये 2 मुख्यमंत्री शामिल थे। कुछ पूर्व मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के वहां पे पहुंचे, जैसे भूपेश बघेल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, और इसके अलावा पंजाब के कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जैसे लोग भी वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज हर भारतीय परिवार पर हमला है और जो भी लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो यहाँ पहुंचे। इसके साथ ही ऐसा बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने विपक्ष के नेताओं से भी बात की, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव धरना स्थल पर पहुंचे और विपक्ष की एक और पार्टी से सुप्रिया सुले भी धरना स्थल पर पहुंची। हालांकि अखिलेश यादव के पहुंचते ही वहां पर स्थिति काफी गहमा गहमी वाली हो गई। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव को तुरंत पुलिस ने धरना स्थल से हटाने का फैसला लिया। उनको हिरासत में लेकर दूसरे स्थान पर पुलिस ले गई। राहुल गांधी को भी उसी दौरान हिरासत में लिया गया। उसके 2 मिनट बाद करीब प्रियंका गांधी को भी वहां से पुलिस ने हटाया और उनको भी हिरासत में लिया गया। तीनों बड़े नेताओं को हिरासत में लेके पुलिस दूसरे स्थान पर लेके चली गई है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को भनक नहीं थी, किसी को इस बात की आशंका नहीं थी कि देश की एक पार्टी प्रधानमंत्री आवास को घेर सकती है। प्रधानमंत्री आवास के पास ऐसा प्रदर्शन पिछले 2-3 दशक में कभी नहीं हुआ और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस तरह का कोई प्रदर्शन कभी देखने को नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने जरूर कई बार पीएम आवास के आसपास प्रदर्शन करने की कोशिश की है या पीएम आवास को घेराव का कार्यक्रम जारी किया है, लेकिन कभी भी इतनी देर तक पीएम आवास के पास किसी भी राजनीतिक दल या गैर राजनीतिक दल का कोई प्रदर्शन नहीं चला। एसपीजी की सुरक्षा रहती है पीएम आवास पर, बेहद संवेदनशील इलाका था, वहां पर कई दूतावास स्थित हैं और वहां से कुछ ही दूरी पे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास था, जहां से पैदल मार्च करते हुए ये कांग्रेस के सभी सांसद पीएम आवास तक पहुंचे। सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए वहां पर केंद्र सरकार में एक मंत्री पहुंचे। उन्होंने बातचीत की राहुल गांधी से, उनके मुद्दों को जाना और वापस जाके अमित शाह को बताया कि राहुल गांधी ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। अमित शाह ने उनको आश्वासन दिया कि आप जाके इस पर बात कीजिए। वो वापस आए, बात उनकी राहुल गांधी से बनी नहीं। राहुल गांधी ने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। सरकार की ओर से कहा गया कि राहुल गांधी की मांग थी कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाए। जब सरकार राजी हो गई इस मुद्दे को सदन में उठाने के लिए, तो राहुल गांधी अपने बातों से मुकर गए और उन्होंने कहा मैं तो इस्तीफे की मांग पे अड़ा हूँ। ये पक्ष सरकार का है। वहीं राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ना ही सदन में चर्चा करने को तैयार है, ना ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे देने को तैयार है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम आज पूरी रात यहीं पर डटे रहेंगे। करीब शाम 7 बजे तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहा और 7 बजे के आसपास सभी नेताओं को धरना स्थल से हटाया गया। कुछ लोगों को हिरासत में लेके छोड़ा जा चुका है, वहीं कई लोगों को मौके से पुलिस ने हिरासत में लेके काफी दूर ले गई है, जिससे कि वापस उस इलाके में ऐसी स्थिति, तनावपूर्ण स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो। लेकिन प्रधानमंत्री के आवास घेरना अपने आप में एक बड़ा कारनामा था जो विपक्ष ने आज करके दिखाया है। हालांकि इसका एक नकारात्मक पक्ष ये भी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इसको सेंधमारी के रूप में देखा जा रहा है कि देश के पीएम की सुरक्षा को विपक्ष ने तार-तार करने का काम किया है। विपक्ष को पीएम आवास के और दूतावास वाले इलाके के इतने करीब कोई भी धरना प्रदर्शन नैतिक रूप से नहीं करना चाहिए था। वही विपक्ष ये हवाला दे रहा है कि प्रधानमंत्री जब छात्रों की सुन नहीं रहे हैं, प्रधानमंत्री छात्रों पे लाठीचार्ज पे खामोश हैं, छात्रों की ये दुर्दशा है, युवाओं के साथ सरकार जुल्म कर रही है, तो मजबूरन उनको इस तरह से आंदोलन को खड़ा करना पड़ा।
लेकिन देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या राज्यसभा या लोकसभा किसी सदन में इस मुद्दे पर चर्चा होगी? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या कोई जिम्मेदार मंत्री नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे पर सदन में चर्चा करेगा या नहीं करेगा? या फिर विपक्ष एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहेगा कि सरकार युवाओं और छात्रों को ध्यान नहीं दे रही है, उनको नजरअंदाज कर रही है। आम आदमी पार्टी का भी पक्ष सामने आया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद कांग्रेस से इस तरह के प्रदर्शन करवा रहे हैं, जिससे कि जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन से लोगों का ध्यान हटे। आपको ज्ञात होगा कि जंतर मंतर जो कि दिल्ली में स्थित है, वहां पर भी एक प्रदर्शन चल रहा था और उसी दौरान एक दूसरा प्रदर्शन पीएम आवास पे भी शुरू हो गया। एक ही शहर में दो बड़े प्रदर्शन, और दोनों बड़े प्रदर्शन ऐसे थे जिसपे लोगों का ध्यान जा रहा था। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का ये आरोप था कि कांग्रेस इसको केवल इसलिए कर रही है कि सीजेपी की आवाज दबाई जा सके, और जो छात्रों की आवाज है उसको कांग्रेस पार्टी दबाने का काम कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी लगातार सीजेपी के प्रदर्शन को सहमति देते हुए आई है। राहुल गांधी या कोई शीर्ष नेतृत्व उनके साथ खड़ा जरूर नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं सीजेपी के कल आंदोलन में घायल छात्रों से भी मिलने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आज अस्पताल पहुंचे थे। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि छात्रों के हित के साथ कांग्रेस पार्टी दिखावटी रूप से तो यकीनन खड़ी ही है, वास्तविक इसकी सच्चाई कुछ भी हो, कांग्रेस पार्टी जो है छात्रों के साथ और युवाओं के साथ फिलहाल दिखाई दे रही है। चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे सदन की बात हो, या फिर चाहे आरएमएल अस्पताल की बात हो। उधर जंतर मंतर पर कल लाठीचार्ज के बाद वहां पे उनका मंच पूरी तरह से तोड़ दिया गया था प्रदर्शनकारियों का, जिसको दोबारा से स्थापित कर लिया गया है। वहां पर कई नेता पहुंच रहे हैं। शरद पवार आज वहां पहुंचे हैं। कल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जंतर मंतर पहुंचेंगे, और लगातार जंतर मंतर पर चल रहे उस बड़े प्रदर्शन को विपक्ष के नेताओं द्वारा समर्थन मिल रहा है और सभी लोग धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान, देश के शिक्षा मंत्री, अपने पद से इस्तीफा देते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक दुनिया समाचार। धन्यवाद, नमस्कार।